आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो बीपीएससी 70वीं जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जो बीपीएससी आयोग का अंदाजा है वो 67,000 से लेकर के 80,000 बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। बहुत बच्चे ट्राई करते रह गए, बहुत बच्चों के पैसे के जुगाड़ में समय लगा। और ये कोई मामूली बात नहीं है, जिनको नौकरी है उनको भी टाइम नहीं मिला। जैसे आप सीधे, हाँ है, जैसे आप सीधे समझ लो इस चीज को कि पैसे का जुगाड़ करना बिहार वाले बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। सबको, हर कोई अमीर नहीं है, हर कोई संपन्न नहीं है। अलग अलग काम है। जितना फॉर्म दो सीडीपीओ और बीपीएससी का 1200 लग रहा है, उतने फॉर्म में यानी कि उस 1200 में वो रेंट देता है। ठीक है, तो उसके लिए बड़ी बात है उन बच्चों के लिए। और अच्छा, सपना सबके पास है, तैयारी सब करते हैं। ऐसा है नहीं कि जो बच्चा पटना या और शहरों में रहते हैं उनकी उम्मीदें कम हैं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अलग कारण हो सकता है कि भाई चलो एग्जाम लेना है टाइम से, इसलिए फॉर्म का डेट फिर एक बार जो एक्सटेंड किया गया था, उसमें आप यूजीसी नेट का भी देखोगे तो उस तरीके से रहता है कि बीच बीच में वो अपडेट देते रहते हैं कि भाई फॉर्म भर लो, अलग अलग नोटिस के माध्यम से। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, सीधे फॉर्म एक्सटेंड हुआ। अब दिक्कत क्या होती है कि जो आखिरी 4 तारीख था, देखो 1 तारीख तक अधिकतर लोगों का, चाहे वो सैलरीड क्लास हो या नहीं हो, सबके पैसे आते हैं। बात समझो आप, पैसे आते हैं। अब 1 तारीख से ही सर्वर बिजी हो गया, मैंने खुद अपना खुद बताया था, आपको दिखाया था। अब भाई सर्वर बिजी हो जाएगा तो कोई भी बंदा क्या कर पाएगा? अपने हाथ में नहीं है सर्वर। सर्वर इन्होंने ठीक किया थोड़ा सा, वो भी 4 तारीख की इवनिंग में। तो चीजों को समझो बारीकी से, और जो मैं कहना चाहता हूं उस पर ध्यान आप केंद्रित करो कि इसमें सारी की सारी गलती बीपीएससी के सर्वर मैनेजर की है, जो भाई सर्वर को देख रहा है, लोड आ रहा है, क्रैश कर रहा है। उनको ये चीज देख करके और 2 से 3 दिन का नोटिस एक्सटेंशन डालना चाहिए था, नहीं डाला उन्होंने। हालांकि 6 तारीख 7 तारीख तक का नोटिस आया हुआ है, छुट्टी के दिन तक नोटिस बीपीएससी का जारी किया जाता रहा है। क्यों भाई? अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम टाइम से लेना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अरे जब भरना था नहीं भरे, अब बहाना मार रहे हो, ये मार रहे हो, वो मार रहे हो। 4 घंटे, आखिरी 4 घंटे में 25,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। ऐसी क्या मजबूरी होगी भाई? 25,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, क्या उनको सपना आया होगा कि नहीं नहीं आखिरी 4 घंटे में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं? ऐसा नहीं होता है, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। उनको याद आया होगा कि अरे भाई मैं फॉर्म भरने वाला था, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया था, कहीं फोन ऑन करके जुगाड़ करके चलो पैसे का बंदोबस्त करते हैं और फॉर्म भरते हैं। ये हुआ है। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में जब था, मेरे भी भाई थे, जब मैं जॉब करने लगा हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उनको मैं भेजता था। आपको मालूम है मेरे बारे में, बीएचयू से मैंने पढ़ाई की, यूजीसी नेट अभी रिसेंटली क्लियर किया है। काफी लंबा अनुभव है सिस्टम के साथ मेरा। आपको मैं बताता हूं कि कोई भी बच्चा अनायास नहीं जा करके करेगा। अब बात क्या है कि ग्रुप है बहुत सारे मेरे पास, बीपीएससी डेट एक्सटेंशन का या बीपीएससी का मेरा जो ग्रुप है, उसमें हमने पढ़ाई स्टार्ट करवा दी है अपने चैनल पे, उसके लिए अलग बात है। बिहार दरोगा का भी बैच आएगा, सब चीज हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चों का छूटा है उनके लिए अभी भी बुरा लग रहा है यार, क्योंकि मेरा भी छूटने वाला था, लेकिन मैंने लास्ट टाइम में 3 तारीख तक कंप्लीट कर लिया अपना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए किसी के साथ। सुबह शाम दिन रात मेहनत करता है बच्चा और फॉर्म ही ना भर पाए 2-2 दिन, एक एक दिन सर्वर बिजी रहने के कारण, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने समय भी लिया, पैसा भी कई बच्चों का कट गया है और उनका फॉर्म नहीं कंप्लीट हुआ है। ये चीजें क्या है भाई? पैसा जब ले लिए हो तो फॉर्म तो भर दो। तो आखिरी उपाय क्या है इसका? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ग्रुप की मैं बात बता रहा हूं कि आ जाओ बीपीएससी ऑफिस धरने देते हैं। देखो धरना का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, कभी भी नहीं। क्योंकि आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़े बड़े धरने हुए हैं रिसेंट में, जब 1-2 लाठी पड़ती है ना तो बच्चे भाग जाते हैं। मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, आपको मैं बताता हूं, हम लोग धरना देने जाते थे, पीएससी तक खड़ी हो जाती है। बहुत मुश्किल है बच्चों को तोड़ना। और यहाँ तो बिहार में आदत नहीं है ना, क्योंकि कॉलेज इंस्टीट्यूशन पटना यूनिवर्सिटी ये सब खत्म कर दिया गया। तो धरना देने की जो मजबूती थी वो तो बच्चों में खत्म हो गई, वो सोच खत्म हो गया, लीडरशिप खत्म हो गया। सब झंडा ढोने वाले हैं, 1-2 लीडर हैं वो बच के या तो पिटा के भाग जाते हैं या सेटिंग हो जाता है उनके साथ। ये सच्चाई है। तो धरने की ये सच्चाई बिहार में है। फिर से वो पढ़े लिखे लोग मजबूत आएंगे, चीजें बदलेंगी। लेकिन मैं अभी इस बात पे सपोर्ट नहीं करता। उसके कई कारण है। ये कारण ये है कि भाई गलती तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ही है कि भाई 35-45 दिन अगर मिल रहा है तो भर देना चाहिए। मानता हूं कि ये गलती हुई है सभी स्टूडेंट से, मुझसे भी हुई है, मैं मानता हूं। लेकिन आखिरी राउंड में इनकी गलती है तो इसमें आप विनती कर सकते हो। धरना उस समय दिया जाता है जब कंप्लीटली आपको सबूत मिल जाए कि इन्होंने गलती की है। वो मान लो 4 दिन पहले वेबसाइट बंद कर देते, अपना खत्म कर देते, नहीं भरने देते, तो एक बात रहती। ठीक है, आपको याद होगा बिहार से ही जयप्रकाश नारायण थे, और जयप्रकाश नारायण से बहुत सारे लीडर निकले थे। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे लीडर थे, बिहार की लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी थी, धरना कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था कि उन्होंने केंद्र सरकार को हिला करके रख दिया था। उतनी मजबूती थी उनमें। आप सोचो, वैसे लोग पढ़े लिखे हैं,
1990 के दशक के बाद पढ़ाई की इस क्वालिटी रही है कि आप लोग धरना कर पाओगे? मैं देख रहा था बिहार एसएससी का या किसी एग्जाम का, उस पे पूरे बच्चे जा रहे हैं उसमें करने, मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, 2-4 लाठी पड़ा नहीं कि भागना शुरू कर दिए। उस इरादे के साथ जाओगे आप धरना देने? चीजों को समझो। मैं किसी को ना हतोत्साहित कर रहा हूं, ना निराश कर रहा हूं, ना चढ़ा रहा हूं। चीजों को समझो, वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ोगे। अभी बेकार लगेगा अरे सर तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कौन सा बच्चा सपोर्ट कर रहा है? ग्रुप में आप जाकर के देखो आपको। तो धरने का इरादा इसलिए निकालना जरूरी कि उतनी मजबूती अभी बिहार के स्टूडेंट में नहीं रही है। अब मेरे बारे में आप लोग सोचते होंगे कि मैं आकर के बीपीएससी ऑफिस में, मैं बनारस में हूँ, बीएचयू में अभी हूँ, तो ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मेरे से जितना सपोर्ट हो सकता है ऑनलाइन मैंने सपोर्ट किया है, करता रहूंगा जब तक आपकी डिमांड रहेगी, ये मैं कर सकता हूँ। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने को मैं कहता हूँ ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे। 80,000 स्टूडेंट का छूटा है, 20,000 भी तो एक दिन ईमेल करेंगे ना। बीपीएससी को ऊब करके 2 दिन में करना होगा, लेकिन ईमेल कितने लोग कर रहे हैं, ट्वीट कितने लोग कर रहे हैं? 20, 25, 50, 100 हो गया। उसमें भी हतोत्साहित हो जा रहे हैं कि अरे पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। इस चक्कर में वो क्या हो रहा है उनके साथ हो जा रहा है धोखा। सच है ना ये? ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ये हो रहा है। और जब तक ये होगा आपको दिक्कतें आएंगी, आपके अधिकारों की बात कोई नहीं उठाएगा। आप इस चीज को समझो कि क्यों ये स्थिति आज बनी है। स्थिति बनने के पीछे क्या आप लोग नहीं हो इसके लिए जिम्मेदार? डेफिनेटली जिम्मेदार हैं, लेकिन भाई हमें मौका मिलना चाहिए। ये प्रेयर पिटीशन और की बात होती है। ठीक है, आखिरी उपाय ये नहीं है धरना, इसलिए इसको छोड़ दो। अब आते हैं कि आप क्या कर सकते हो। ट्वीट करते हो, करते जाओ। ट्वीट की मैं इंटेंसिटी देख रहा हूँ, 20-25 लोग कर रहे हैं। मैंने कल दिखाया भी था कैसे जाकर के करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत लोग ट्विटर ऐप नहीं रखे होंगे, मुझे मालूम है। स्टूडेंट लाइफ में लगता है कि अरे क्या मोबाइल भर के रखे फालतू, दिन भर रील देखेंगे लेकिन ट्वीट नहीं देख सकते हैं, ट्वीट नहीं कर सकते। अपने अधिकारों के लिए जगना सीखो। बिहार में यही तो हुआ है। बिहार में लोग भूल गए हैं। बिहार में करप्शन कहीं होता है तो लोग ये बच्चे को बोलता हूं मैं, वो मान लेते कि अरे होता ही है, नेता है ना तो उतना लूटता ही है, चलता है। अभी पैक्स का चुनाव है तो सब 1800-1900 रुपए, अपने गांव में गया था, धान बेच रहे हैं और आराम से कह रहे हैं कि अरे ठीक है वोट देंगे उसी को हम, कोई दिक्कत नहीं है। उतना लूटता है, अरे उसके वो है क्या कहते हैं, खैराती हैं, लूटता है। इतने मूर्ख और गुलाम हो गए हैं बिहार के लोग। सोचो कि अगर कोई करप्शन, कोई घूस मांगता है तो उसको बोलेंगे अरे वो तो ऑफिसर है ना, वो मंगबे करता है। अरे कहाँ उसके जब उसका ड्यूटी आया था, ड्यूटी चार्ट आया था, उसके कार्य करने के जो सिस्टम, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि घूस मांग सकता है? बेवकूफ हो, अनपढ़ गंवार लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है, इसलिए करके ये व्यवस्था डेवलप कर दी गई है। मैं अलग चीजों पर बात कर रहा हूँ कि ये व्यवस्था में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, आपको पढ़े लिखे व्यक्ति की टाइप बिहेव करना है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि झंडा ढोने वाला मत बनिए। झंडा किसी भी चीज का हो, उद्देश्य आप अपना रखिए। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था और लोगों के बरगलाने में आपको नहीं पड़ना है। पूरे बिहार को बदलना है, सुधारना है, तो हमें पहले सुधरना होगा। हमें पहले अच्छे लेवल की शिक्षा चाहिए। ये शिक्षा नहीं चाहिए जो जातिवाद भर दे हमारे अंदर में, हमारे अंदर आरक्षण का कीड़ा भर दे, आरक्षण के अगेंस्ट में कीड़ा भर दे। ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। अपने आप में टैलेंट और स्किल रखो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चाहिए तो सब कुछ, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बीपीएससी ऑफिस जाएंगे नहीं, विनती नहीं करेंगे। उनको 2-3 तरह का डर सता रहा है कि भाई हम बात क्या करेंगे, आज तक तो कभी किसी अधिकारी से बात नहीं किए, तो ये एक डर है। दूसरा है कि जो कर रहे हैं भाई वो हमसे ज्यादा तेज हो जाएगा, बात कर लेगा, ये भी जलन है। अच्छा, जलन सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोगों में होता है। आप देखोगे बहुत हाई क्लास सोसाइटी में उनको जलन से बहुत कोई, वो अपने परफॉर्मेंस से जल करके आगे बढ़ते हैं, दूसरे के परफॉर्मेंस से नहीं जलते हैं। तो उनको भी लग रहा है कि हम क्यों साथ देने जाए, वो तेज बन जाएगा, उसका फोटो आ जाएगा पेपर में। ये भी सोच रहे हैं बच्चे, डिस्कस हो रहा है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो फॉर्म आए हैं उसका एक्सटेंशन का पीडीएफ भेज रहे हैं। ठीक है, कि भैया ये डेट बढ़ा है, वो डेट बढ़ा है। वो वैलिड रीजन आप नहीं दे सकते हो। कोर्ट कचहरी का बहुत लोग रास्ता खंगाल रहे हैं, खंगालो, ये एक अच्छा उपाय है। ठीक है, इन सब चीजों में मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपडेट देता रहूंगा, और काम अगर बनेगा तो सबका होगा। मेरे तरफ से जो बातें कहनी थी मैंने समझा दी हैं, आपसे विनती भी कर लिया है, आपको चीजें समझा दी है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज आप जिस तरह से 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल के हो करके और पटना में रह रहे हो, दाल भात चोखा खा करके काम चला रहे हो, ये आपकी देन नहीं है, ये इस राज्य के नेताओं की देन है। उन्होंने सबसे पहले पूरे बिहार के लोगों को अनपढ़ बनाया। अनपढ़ आदमी कभी किसी से सवाल नहीं पूछता है। आपने देखा होगा अनपढ़ आदमी कोई पत्रकार बन गया नहीं। कोई हमारे 1990 के दशक के बाद सीएम थे जिनसे बहुत सवाल पूछा जाने लगा था,
और वो सवाल पूछते थे पढ़े लिखे लोग, तो उन्होंने सबको अनपढ़ बना दिया, ना कोई अनपढ़ रहेगा ना दिमाग, ना कोई पढ़ा लिखा रहेगा ना दिमाग लगाएगा। तो इसलिए व्यवस्था से थोड़ा बच के चलना है, और क्लासेज जो चल रही हैं वो क्लासेस टाइम पे करिए। आखिरी उपाय आपके पास यही है कि जाइए बात करिए, 2-4 लोग ही बात करेंगे, ईमेल लगातार करिए, ईमेल ज्यादा संख्या में करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी ईमेल करें, और चीजों को स्पष्ट तरीके से समझें, रैशनल थॉट रखो, एक तार्किक पत्र रखो। थुथुरई ये कहते हैं ना बिहार में, थुथुरई नहीं रखना है, ये चीज का ध्यान रखना है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आगे भी बहुत सारे वैकेंसी आएंगी। आदर्श आचार संहिता लगने से पहले दरोगा का भी फॉर्म आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज पे फोकस बना के रखना है। बिहार के लोग तो बच्चे तो समारे तैयारी करते हैं, समारे मतलब ऑल इन ऑल टोटल कंप्लीट, कि भाई सिपाही से लेकर के और बीपीएससी तक या यूपीएससी तक फॉर्म भरते हैं, ये चीजें हैं। हालांकि ये भी तैयारी करने का एक गलत तरीका है, किसी एक चीज पे फोकस करो पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। नॉलेज गेन करो वो अलग बात है, लेकिन एक टाइम में, वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।